हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस और चैप्टर चल रहा है हमारा 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और उसका प्रबंध। तो आज हम इसमें सोइंग रीड करेंगे। सोइंग कहते हैं बुआई। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बुआई फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिफोर सोइंग, बुआई से पहले, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ ए गुड वैरायटी आर सेलेक्ट। बुआई से पहले अच्छे बीज का चुनाव जरूरी होता है, जिससे कि हम अच्छी क्वालिटी का बीज, साफ और हेल्दी बीज का चुनाव करते हैं। फार्मर रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। किसान ऐसे बीज का चुनाव करता है जो उसे अच्छी फसल दे सके। एक्टिविटी 1.1, टेक ए बीकर। एक बीकर लेते हैं एंड फिल हाफ ऑफ इट, और इसको विद वाटर, पानी से आधा भर लेते हैं। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टर वेल एंड वेट फॉर सम टाइम। अब इसमें हम सीड डाल देते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कुछ समय के तक। आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या सीड बीज पानी में तैरने लगते हैं? वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक। क्या ये हल्के हैं या भारी हैं जो डूबे हुए थे? उनकी अपेक्षा जो तैरे हुए हैं वे हल्के हैं या फिर भारी हैं? भाई वुड दे बी लाइटर। ये हल्के किस प्रकार बनते हैं? डैमेज सीड बिकम होलो। जो खराब बीज होता है वो खोखला होता है। एंड आर 10 लाइटर, और इस प्रकार वह हल्का हो जाता है। आफ्टर दे फ्लोट ऑन वाटर, और वह पानी में तैरने लगता है। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस। अच्छे बीज को खराब बीज से अलग करने का यह एक अच्छा मेथड है। यानी कि सीड को बोने से पहले, बिफोर सोइंग, सोइंग से पहले, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग सीड्स। बीज बोने से पहले एक इम्पोर्टेंट कार्य के बारे में जान लेते हैं कि हम किस यंत्र का उपयोग बीज बोने में कर रहे हैं। ट्रेडिशनल टूल, परंपरागत यंत्र, यानी कि पुराने समय में जो यंत्र प्रयोग किए जाते थे। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। यह एक पुराने समय में बीज को बोने का यंत्र था। यह एक कीप के आकार का होता था। द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल। कीप में बीज को डालते थे। पास डाउन थ्रो 2 or 3 पाइप हैव सीड शार्प एंड। 2 या 3 पाइप इसमें जुड़े होते थे और उन पाइप
से सीड निकलकर मिट्टी में जाता था। दीज एंड प्रीस इनटू द सोयल एंड प्लेस सीड हेयर। सोयल में सीड अंतिम छोर पर जाता था, यानी कि जब पाइप के अंतिम छोर पर सीड जाता था तो सोयल में मिल जाता था, जिससे कि सीड बोया जा सके। ये है सीड ड्रिल, यानी कि ये एक ट्रेडिशनल टूल है। ये एक कीप है, इस कीप में हम सीड को डालते थे और इस पाइप के द्वारा सीड दूसरे एंड पर पहुंचकर मिट्टी में चला जाता था। सीड ड्रिल नाउडे आजकल द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आजकल सीड ड्रिल का यूज किया जाता है बीज बोने के लिए, जो ट्रैक्टर की सहायता से चलता है। द सोइंग द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डीप्स। इसके द्वारा सीड एक समान दूरी पर तथा गहराई में जाता है। द इंश्योर्स द सीड गेट कवर्ड बाय द सोयल आफ्टर सोइंग। बीज बोने के बाद सीड को मिट्टी से कवर कर देते हैं। दिस प्रोसेस सीड फ्रॉम बीइंग ईटिंग बाय द बर्ड्स। इससे सीड का बचाव होता है, पक्षियों को खाने से सीड को बचाया जाता है। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल के द्वारा बीज बोने से टाइम और मजदूरों का समय बचता है। Approximate distance between the seed is necessary to avoid after crowding of plant। उचित दूरी सीड के बीच में उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है, जिससे कि प्लांट आसानी से ग्रोथ कर सके। दिस अलो प्लांट टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil। इस प्रकार प्लांट उचित मात्रा में लाइट, पोषक पदार्थ और पानी सोयल से प्राप्त कर लेता है। एट टाइम ए फ्यू प्लांट में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट आवर क्राउडिंग। इस समय कुछ पौधों को हम इसे लाइन से निकाल सकते हैं, जिसके कारण हमारा प्लांट जो हेल्दी हो। थैंक्स।